Rashmi. How are you? Very well. How are you, sir? I'm doing well. I'm doing well. अच्छा, आपने वो प्रिंट आउट करके चिपका दिया पीछे, राइट? वो पहले से वही चिपका हुआ था सर। चलिए, अच्छा हुआ, मुझे आज मेरी नज़र गई। तो आप उसको लेकिन फॉलो तो कर रहे हो ना? आप हाँ जी सर। प्रैक्टिस कर रहे हो ना? सर मैं प्रैक्टिस कम कर पाई और 2 days मेरे काफी एंगेजिंग थे। आई वाज नॉट हियर एट होम, बट हाँ मैं थ्योरी पढ़ती रही ताकि जितनी क्लैरिटी मैं ले सकती हूँ उतनी एसओ ले लूँ। तो अब मैं दोबारा प्रैक्टिस, अब जैसे प्रोडक्ट शूट्स भी हैं तो जो आपने बताया, मैं सर अगर मैं अपर्चर प्रायोरिटी सेटिंग पे प्रोडक्ट शूट करती हूँ तो क्या मेरे लिए ठीक रहेगा? बिकॉज मेरे को उसके लिए शटर स्पीड वगैरह की तो जरूरत है नहीं। प्राइमरीली है ना, अपर्चर और आईएसओ के कॉम्बिनेशन से आई थिंक प्रोडक्ट फोटोग्राफी से अगर मैं थोड़ा सा प्ले अराउंड करूँ तो ये ठीक अप्रोच है। करेक्ट। रश्मि, आप एग्जैक्टली कहाँ पे रहते हो? बैंगलोर में रहते हो ना? नहीं सर, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। गुड़गांव में। देखिए कैसे कि अब वहाँ पे आसपास प्रोडक्ट शूट के लिए 2 सेटअप होते हैं। पहला वाला जो है वो एक पोर्टेबल सेटअप आता है, पोर्टेबल स्टूडियो होता है 2x2 का, वो मेरे पास है। राइट? हाँ जी। उसमें आपको लाइटिंग जो है एलईडी लाइट्स हैं, और वो स्टूडियो चारों तरफ से पैक होता है, तो अंदर लाइटिंग का इशू नहीं आएगा। सेकेंड चीज़, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में अगर आप बात करते हो तो उस वक्त ना जो शटर स्पीड है वो मैटर नहीं करता, बिकॉज आपका प्रोडक्ट जो वो स्टैटिक है, हिल नहीं रहा है। वो एक आपका हो गया। आपका सबसे पहले वहाँ पर जो प्ले करेगा रोल, दैट इज अपर्चर एंड आईएसओ। अपर्चर क्यों रोल प्ले करेगा? क्योंकि आपको पूरा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर शार्प दिखाना है, पूरा शार्प दिखाना है। तो आप क्या करोगे, अपर्चर 8 पे शूट करोगे या फिर 11 पे शूट करोगे? अगर ई कॉमर्स पे डालना है तो आपको अपर्चर 8 पे रखना पड़ेगा या फिर 11 के आसपास, क्योंकि अपर्चर 8 से लेकर 11 का जो रेंज है ना, वो एक आइडियल रेंज होता है। तो उसमें क्या है कि उसमें आपको ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलेगा। पूरा जो भी आपका प्रोडक्ट है प्रॉपर एज टू एज शार्प फोकस मिल रहा है, और वो जो आपको हेल्प हो रही है, मतलब वो जो पर्टिकुलर ना डेप्थ ऑफ फील्ड वाला इशू आ रहा था वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको अपर्चर का रेंज पता चल गया आपको कितना रखना है। अनलेस एंड अनटिल अगर आपको क्रिएटिव उसमें कुछ इमेज चाहिए, लाइक जैसे अगर आपको सिर्फ फोकस दिखाना है, जैसे अमेजोन पे देखोगे तो आपको 3 से 4 अलग अलग इमेजेस मिलते हैं, तो आपको चारों इमेजेस तो क्लियर है, एक होता है थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, तो वो आपको यूज करना पड़ेगा कि अपर्चर उस रेंज में। सेकंड आपका जो रहेगा आईएसओ, आईएसओ आपको रखना पड़ेगा 100। आपको आईएसओ बढ़ाना नहीं है, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे आप उसको जूम करोगे तो आपका ग्रेन्स आना चालू हो जाएंगे, राइट? तो आपको आईएसओ 100 रखना है, राइट? अब वो हो गया, 2 सेटिंग्स पता चल गई। उसके बाद आपको एक्सपोजर मीटर हमने पढ़ा नहीं है एक्चुअली। एक्सपोजर मीटर आपके कैमरा के ऊपर वो एक लाइन दिखाई देती है प्लस माइनस वाला, वो जो लाइन है ना उसको हमको फॉलो करके एक्सपोजर 0 करना पड़ता है। तो वो जब आप 0 करोगे तब आपका एक्चुअल इमेज जो है ना वो प्रॉपर एक्सपोजर में क्लिक होगा, वो शटर स्पीड आपको मिल जाएगा कि इतना रखना है। देयर इज अ एक्सपोजर मीटर विच इज अ गाइडलाइन टू एग्जैक्टली डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली विल बी योर शटर स्पीड। 2 पैरामीटर्स आपको मिल गए। तीसरा वाला आपको सेट करने के लिए वो एक्सपोजर मीटर बता देगा, वो आपका हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके एंगल्स के ऊपर कि जो आपके प्रोडक्ट के एंगल से वो कितना होगा। उसके लिए सिंपल आप एक आइडिया में बता रहा हूँ। वाइट पेपर लेना है हमें, वाइट पेपर पे आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद वहाँ पर ऐसे क्रॉस लाइंस लगाने हैं, जैसे हम लोग लगाते हैं ना, वाइट स्क्वायर पेपर ले लिया, एक क्रॉस लाइन लगा लिया, तो आपका पेपर अभी 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, करेक्ट? तो हमको प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री में या 45 डिग्री में चाहिए होता है, क्योंकि वो उसका सर, जो 1 मिनट रुकेगा, मैं थोड़ा डांटूं अपनी बेटी को। नहीं मत डांटिए, जस्ट गो आउट ऑफ द रूम, जस्ट गो, गिव मी 5 minutes, जस्ट गो आउट ऑफ द रूम राइट। हाँ वो हाँ मैं देखती हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती, सॉरी सर। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। टेक दिस क्लोज टू द, ठीक है सर। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, वो पेपर को यूज करना है, उस पेपर को अपने क्रॉस कर दिए, और वो जैसे क्रॉस करोगे तो आपको एक मार्किंग मिल जाएगी। तो अगली बार जब आप सेकंड प्रोडक्ट रखोगे प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। वो जो मार्किंग होता है ना आपको डिग्री वाइज करना पड़ता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का प्लेसमेंट अगर थोड़ा भी चेंज होता है तो आपका डायमेंशन चेंज हो गया। तो वो आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट के 4 अलग अलग एंगल आपको चाहिए, तो एक 90 डिग्री सीधा, एक वर्टिकल हो जाएगा, एक क्रॉस हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, वैसे।
वो आपको मिल राइट गया। सर। उसके बाद हाँ जी। आपको तीसरी चीज़ जो ज़रूरी लगेगी वो लगेगी आपका वाइट बैलेंस, क्योंकि अभी आप जो एलईडी पे शूट करोगे उस एलईडी पे जो लाइट आपको मिल रहा है वो 100% वाइट लाइट नहीं है, कलर्स हाँ शिफ्ट जी। होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट्स में एक्यूरेट कलर कैप्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो राइट सर। कैसे करोगे? तो ये अमेज़न मेरा पे, इशू है। हाँ, तो अमेज़न पर ना एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा जिसको बोलते हैं ग्रे कार्ड। ग्रे कार्ड ग्रे कार्ड। बोलते हैं, हाँ, आई थिंक मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो ये ना आपको परचेस करना पड़ेगा। एक थर्ड पार्टी टूल है, छोटा सा एक कार्ड होता है जिसके अंदर 3 अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ये ना एक टूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूरेट कलर्स कैप्चर करने के लिए। आपको दिखाई दे रहा है हाँ जी, हाँ जी सर। ऐसा? तो ये राइट। ये कॉस्टली वाला है। आपको ना हमारे जो एटीएम कार्ड होते हैं ना उसके साइज़ के 3 कलर मिलते हैं। अगर आप अमेज़न पे टाइप करोगे ग्रे कार्ड तो आपको वो 100-200 आई थिंक 200 या 300 रुपये के आप 199 का पैक होता है जिसमें 4 मिलते हैं वो। जिसमें आपका ठीक है ब्लैक सर। कलर होगा, व्हाइट कलर होगा, ग्रे कलर होगा, 4 कलर होंगे। ठीक ये चीज़ आपको लगेगी एक्यूरेट कलर कैप्चर करने के लिए। तो आप क्या करोगे, तो आप शूट करते वक्त रॉ में शूट करोगे। उसके बाद अच्छा। पहला शॉट जो है ना, पहला शॉट जो भी प्रोडक्ट का होगा, आपको प्रोडक्ट को ऐसे सामने रखना है। जैसे अभी मेरा फोटो क्लिक करना है तो आप एक शॉट जो मेरा ऐसे ले लोगे, राइट। मेक श्योर कि यहाँ पर सारे लाइट्स आपके गिर रहे हैं, जो भी आपका लाइटिंग है वो। मेरा एक राइट आपने सर। फोटो ले लिया रॉ फाइल। हाँ जी। उसके बाद इसको हाँ निकाल जी। दिया, जो मुझे शूट करना है सब कुछ शूट कर दिया। ठीक वो है। होने के बाद जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग करोगे सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, हाँ जो जी। भी इमेजेस को आप रॉ में जब पैक करोगे, उस वक्त एक हाँ सेटिंग जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट बैलेंस करेक्शन सेटिंग सर। होती है। वाइट, डब्ल्यू वाइट, एच आई टी ई। हाँ हाँ, WHIT ही, वाइट 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 बैलेंस करेक्शन। तो राइट वो सर। आपको हेल्प होगा और वो जो भी कलर्स है ना एक्यूरेट कलर्स मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा वरी ठीक करने है की, सर। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये एक आपको टूल अगर रहेगा ना तो आप 100% एक्यूरेट कलर्स कैप्चर कर पाओगे। तो आपका सॉफ्टवेयर आपके लिए काम कर देगा। तो राइट सर। इन सर चीज़ों मैं एक को ध्यान में जुगाड़ रखना है। बताती हूँ, जो मैं जुगाड़ करती हूँ करने प्लीज़ के लिए। प्लीज़। वो जो आपने बॉक्स बताया मुझे, तो मैं उससे फोटोग्राफ खींचती थी, लेकिन कई बार मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था जिस तरह की लाइटिंग उसको पड़ती है, एलईडी लाइटिंग। करेक्ट। तो अभी मेरे घर के बाहर छोटी सी बालकनी है, पर राइट। अभी क्या होता है, बहुत हार्श लाइट आती है, तो मैं अराउंड 2 o'clock 3 o'clock के आसपास मैं वहां बाहर बैठती हूँ, और मैं थोड़ी सी चादर जो है, ताकि हल्का सा मेरे को शेड मिल शेड जाए, मिल जाए। हल्का सा शेड करके फिर जो मैं करेक्ट। फोटोग्राफ्स उस लाइटिंग में खींचती हूँ ना, वो मच बेटर आती हैं। तो मेरे को लगता एग्जैक्टली। है कि वो एलईडी वाले डब्बे से, ये नेचुरल सोर्स जो है, उससे मेरे को मेरी फोटोग्राफ्स बेटर रिजल्ट मेरे को मिलता है फोटोग्राफ्स में। ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये सचमुच ऐसा कुछ होता है। नहीं नहीं, ध्यान से देखिए कि अभी ना आपको मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। वो जो पोर्टेबल मैंने बताया ना आपको, ये वाला ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट। ये वाला एक बॉक्स है आपके पास शायद, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ वाला ऐसा एक ही है है। मेरा वाइट। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो ना, छोटा आई है मेरे थिंक पास। वो ओपन होगा, व्हाइट कलर का बॉक्स है। सामने से हाँ, ओपन है वो, करेक्ट। सामने से ओपन है वो। हाँ हाँ। मतलब वो बंद हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, फिर मैं उसको खोलती हूँ और वो सामने से ओपन होता है, ऊपर से करेक्ट ओपन नहीं है, करेक्ट। वो सामने से ओपन है। समझा समझा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ऐसा, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल यही। एग्जैक्टली ये जो है ना, ये आप गलती से भी मत लीजिएगा। ये जो बॉक्स है ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए सूटेबल नहीं है। इसको गलती से ओके। भी कभी यूज़ मत करना, बिकॉज इसमें क्या होता है, हाँ। इसमें ना आपकी लाइट मिक्स होती है। लाइट मिक्स होना हाँ। बहुत बड़ा ना प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर आपको राइट। जो लाइट, एलईडी लाइट है, नेचुरल लाइट आ रहा है, सारी चीज़ें एक साथ आ रही है, तो वो चेंज हो हाँ जाएगा, जी। खिचड़ी बन जाती है वहाँ पे। और वो हाँ खिचड़ी जी। हाँ अच्छी भी जी। नहीं लगती हमको। उस वक्त बिल्कुल आपको सही। मैं बोल रहा था कि आपको ना ऐसे वाले बॉक्स की ज़रूरत लगेगी, जहाँ पर क्या होता है कि वो बॉक्स ना आपका पूरी टाइप से पैक होता है। मतलब आप देख रहे हो अंदर ओके। रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, हाँ ऊपर की जी। तरफ हाँ जी। लाइट होती है, एलईडी लाइट्स, और ये राइट। आपका पूरा का पूरा पैक है। तो क्या होगा कि आपका ना हम्म। एक्सटर्नल लाइट वहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब बाहर का कोई लाइट राइट सर। अंदर नहीं गिर रहा है। ऊपर की तरफ राइट और सर। नीचे की तरफ ना 2 स्लॉट होते हैं, तो अगर आपको टॉप शॉट चाहिए तो आप टॉप शॉट का ओपन करके वहाँ से इमेज ले सकते हो। फ्रंट अगर ओके। चाहिए तो ये बड़ा स्क्वायर ओपन होता है। उसको भी अगर राइट। छोटा करना है तो अपना जितना लेंस है ना उतना ही खाचा होता है, तो आपकी सिर्फ हाँ लेंस हाँ के हाँ। अंदर जाएगी। प्लस ओके। पॉइंट, तो एक्सटर्नल लाइट कोई पड़ना नहीं चाहिए, पहली चीज़, राइट। अगर आप आर्टिफिशियल हाँ लाइट जी को सर। यूज़ करना चाहते हो तो।
जैसे दिखाई दे रहा है वो पर्सन अभी उसने बॉक्स रखा, तो अंदर जो मटेरियल है ना, वो अंदर का मटेरियल लाइट रिफ्लेक्टिव होता है। ये सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये ना ऑटोमेटिक एलईडी लाइट चारों तरीके से उसको स्प्रेड करेगा और वो प्रॉपर एक्सपोजर मिलेगा आपको। दैट इज अ फर्स्ट केस। यहाँ पर जो आप इमेजेस शूट करोगे इनका पूरा का पूरा ये ना सेट मिलता है, जिसमें एलईडी लाइट्स होते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ, एक पीस एलईडी लाइट होते हैं, 2 पीसेस होते हैं इसमें, ये ऐसे वाले। उसके बाद कुछ रॉड्स होते हैं 8-9, और 2 पीवीसी के बैकग्राउंड होते हैं। इसमें 2 दिए हैं, किसी में 3 मिलेंगे आपको। तो उसमें एक ब्लैक, एक वाइट और एक आपका एक ब्लैक वाइट और तीसरा आपका पीवीसी येलो कलर होता है। तो वो आपको जो है ना हेल्प करेगा अगर आपको छोटे प्रोडक्ट्स क्लिक करने हैं। इसमें आपका एलईडी लाइट है, लेकिन अगर वो 100% प्योर वाइट में है तो आपको ग्रे कार्ड तो यूज करना ही पड़ेगा। दैट इज अ फर्स्ट केस। ठीक है, ये वाले एलईडी इसका पूरा आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर पाओगे। सेकेंड चीज जो आपने मुझे बताई ना चादर वाली, तो वो चादर को बोलते हैं सॉफ्ट बॉक्स। वो जुगाड़ है हमारा, लेकिन उसको ना हमको सॉफ्ट बॉक्स यूज करना है। सॉफ्ट बॉक्स के लिए आप क्या करोगे, उसको ना ये बोलते हैं डिफ्यूजर बोलते हैं, 5-in-1 डिफ्यूजर। ये वाला जो होता है ना, ये वाला अभी आपको 499 के आसपास मिलेगा। तो ये डिफ्यूजर जो है ना, इसको कैसे यूज करना, इसमें टोटल 5 कलर होते हैं। मतलब बड़ा होगा, ऐसा फोल्ड करोगे छोटा हो जाता है। इसमें आपको एक डिफ्यूजर मिलेगा वाइट वाला, एक गोल्डन कलर वाला होता है, एक सिल्वर कलर, एक ब्लैक कलर। तो इसमें जो डिफ्यूजर है ना, वो डिफ्यूजर आप यूज कर सकते हो चादर से बेटर, क्योंकि जो चादर होती है वो चादर आपको लाइट को कम करेगी, बट उसमें कलर कास्ट लेकर आती है और लाइट को वो ब्लॉक कर देती है। लाइट आ रही है वो ब्लॉक कर रही है, लाइट को ट्रांसपेरेंट नहीं करेगी। ये जो चीज होती है ना, ये देख रही है आप यहाँ पर कैसे इसको ना ओपन किया जाता है। तो ये ओपनेबल होता है, चेन होती है, ये पूरा ओपन होके आप चेंज कर सकते हो। और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, दैट इज अ डिफ्यूजर। तो आप उसको ना डिफ्यूजर को ऐसे यूज कर सकते हो। ये देखिए उन्होंने कैसे यूज किया है। तो यहाँ पर कहीं पे भी लटका के उसको, यहाँ पर डोरी बांधने के लिए जगह होती है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के ऊपर इसको ऐसे लगा दोगे, तब वो जो लाइट सॉफ्ट होगा ना, वो सॉफ्ट लाइट है और वहाँ पर आपको तकलीफ नहीं आएगी। राइट। तो ये आपका डिफ्यूजर, क्योंकि लाइट को सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक लाइट आपका सॉफ्ट नहीं होगा तब तक वो कलर शेड आपको मिलने, मतलब कलर कास्ट मिलने वाला है, कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें करनी है। ठीक है, पहले तो सेटिंग मैंने जो बताई उसके हिसाब से। सेकंड एंगल सबको देखने, जो भी आपका प्रोडक्ट है। बाय द वे आपके प्रोडक्ट कौन से होते हैं? सर सर ये रिवर्स हो जाता है ना सर? हाँ जी। ओके, मेरा हो रहा है क्या, आपको दिख रहा है क्या मेरे पास? मुझे छोटे कुछ चीजें दिखाई दे रही है, बट एग्जैक्टली वो चीज क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। टॉयज है? नहीं सर, वो खाने की चीज क्या है? नहीं, ये हेयर एक्सेसरीज है। तो ये मैं डिजाइन करती हूँ, ये मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा है सर। मेरे को फोकस पे लेकर आएंगे आप? हेयर एक्सेसरीज, ये हेयर एक्सेसरीज। हाँ राइट सर, मेरे को फोकस में लेकर आएंगे आप क्या? मेरे को भी अपना दिख जाएगा मैं शेयर क्या कर रही हूँ। अच्छा, एक सेकंड में इसको ना रश्मि तेरा हाथ भी आ रहा है वो कैमरा पे। ओ सॉरी। राइट, हाँ हाँ अभी करेक्ट। हाँ, अभी थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरीके सर ये हेयर क्लिप है क्या? हेयर क्लिप है क्या? हाँ यही है, ये हेयर हाँ सर। जैसे मैं इस तरीके से मैं क्लियर फोटोग्राफ्स ऐसे मैं ऐसा शो नहीं कर पा रही, मैं ग्रुप में भेज के दिखाऊंगी आपको। जैसे बहुत अच्छे अपने इमेजेस क्लिक किए वो। मतलब ठीक कर लेती हूँ सर, ठीक ठाक कर लेती हूँ। ये सारी मोबाइल से लेकिन मैंने क्लिक की है। तो बहुत अच्छा अपने इमेजेस क्लिक किए, ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छे इमेजेस है वो। और हाँ, मोबाइल से भी अच्छे निकलते हैं ना, खाली वो ध्यान से, है ना सर? मोबाइल से भी निकलते हैं ना। ध्यान से फोटो निकालने आना चाहिए। आप छोटे से छोटे कैमरा से भी अच्छे इमेजेस निकाल सकते हो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हिच कैमरा यू आर यूजिंग, इट्स इम्पोर्टेंट द पर्सन बिहाइंड द कैमरा हु इज क्लिकिंग दैट पर्टिकुलर इमेज। तो मैं थोड़ा प्रॉप्स रखने की कोशिश करती हूँ, हल्का फुल्का कुछ भी।
तो रश्मि, प्रॉप्स जो की जब आप बात फोटोग्राफ, करोगे ना, एग्जैक्टली, तो हाँ देखिए जी, प्रॉप्स एक ऐसी चीज है ना जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके इमेजेस में, अगर क्रिएटिव तरीके से दिखाना है तो। लेकिन राइट सर, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट स्टाइलिंग, ये एक अलग डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट स्टाइलिंग का। अच्छा तो जब आप फोटो अच्छा, शूट करते हैं ना, तो फोटोग्राफर फोटो तो क्लिक करेगा, लेकिन उसको हाँ स्टाइल जी, कैसे करना है ताकि एक स्टोरी क्रिएट हो, वो भी एक अलग डिपार्टमेंट है। मतलब वहाँ पर अलग स्टाइलिस्ट होते हैं। अभी हम राइट, लोग तो स्टाइलिश अफोर्ड नहीं कर सकते, तो व्हाट वी विल डू द रेफरेंसिंग, कि आपके पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे ऐसे कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं सेम सिमिलर काइंड ऑफ, वो लोगों के राइट जो सर जैसे वो जस्ट, फूड को ऐसे प्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीकों से, हाँ सजाते हैं, वैसे टाइप, एग्जैक्टली तो ऐसे अगर ना, आप ऐसे जैसे डिश 10,000, होती है तो हम लोग ऐसे साइड से सैलड रखते हैं एंड ऑल दैट, क्या क्या रखते हैं, राइट, तो ऐसे तो दैट इज द, प्रेजेंटेबल लगता है। वो ऋतु जो आप राइट, बात हम्म, करो ना, फूड स्टाइलिंग हो गया, फूड स्टाइलिंग, स्टाइलिंग, हाँ, हाँ तो इनके स्टाइलिंग। लिए सिमिलर। फूड हाँ फोटोग्राफी के लिए फूड स्टाइलिस्ट अलग होता है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए हाँ राइट, प्रोडक्ट का स्टाइलिंग अलग होता है। तो वो प्रोडक्ट वाला बंदा हाँ जो है ना, कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाएगा, जैसे अभी आपका हेयर का क्लिप है, तो आप ये दिमाग हाँ में जी, लगाओ कि वो हेयर के लिए मुझे वो प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो मैं क्या प्रॉप्स पहले यूज़ कर सकती हूँ, कौन कौन से प्रॉप्स मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मेरा राइट, अगर प्रोडक्ट ये प्लास्टिक का कप है और साइड में मैं गन हम्म, रख रहा हूँ प्रोडक्ट के प्रॉप्स के लिए, तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो मुझे कुछ रखना राइट, पड़ेगा कि मैं प्लास्टिक का बशी रख दूँ या चाय रख दूँ, कुछ भी रहेगा। तो वो पहले आपको ना राइट रेफरेंसिंग सर, करनी पड़ेगी, आपको आपके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, वैसे 15-20 हज़ार जितने इमेजेस आप देख सकते हो इंटरनेट पे, आपको देखने जो जो अच्छे लग रहे हैं उनको इवन साइड में निकालना इंस्टा है। पे भी बहुत सारे कोई ना कोई मिल जाएंगे ना देखिए अकाउंट्स ऐसे वाले। इंटरनेट पूरा का पूरा आपका है, आपको इंस्टा सर्च करने इंस्टा, के लिए, हाँ। हाँ इंटरनेट तो हम्म पूरा आपका है, आपको कहाँ पर रिसर्च करना आप कर सकते हो। बट वो रिसर्च करके आपको फाइंड आउट करना कि इतने 10 अलग अलग इमेजेस अच्छे लगे, 10 लोगों ने क्या क्या यूज़ किया, उनमें से मेरे पास क्या हम्म क्या अवेलेबल हो सकता है, जो हमारे घर में राइट, अवेलेबल है उसके हिसाब से फिर आप कम कीजिए। क्योंकि क्या होता है, हमारा इंसानी दिमाग जो है ना एक डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल, कुएं का मेंढक हूँ और मैं सिर्फ कुएं में तैर रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि वो सारी चीज़ें वैसी हैं। लेकिन जब अपना एक्चुअल में बाहर जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, एक्सप्लोर करेंगे तो। एग्जैक्टली वैसे ही। और राइट, फोटोग्राफी में रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ जी, आपका जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, राइट, तो अगर मैं सोच के चलता हूँ कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वही बहुत सबसे अच्छा है, तो मैंने तो मेरी ग्रोथ कम कर दी, तो फिर मैं ख़त्म हो गया। राइट, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर मैं दिन में 10 अलग अलग फैकल्टीज़ के लेक्चर सुन रहा हूँ, 10 अलग अलग मेंटर्स के लेक्चर सुन रहा हूँ एज अ स्टूडेंट बन के, वहाँ से मैं लर्न कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका नॉलेज कैसे शेयर कर रहे हैं, देन फिर मुझे वहाँ से अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि अच्छा मैं मेरे बच्चों के साथ इस प्रकार से भी शेयर कर सकता हूँ नॉलेज। तो वो राइट आपको सर, ज़रूरी लर्निंग आपको हमेशा कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और आपके प्रोडक्ट में रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप रेफरेंसिंग नहीं करोगे, देखिए आपको इमेज अच्छा लग रहा है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट पार्ट। आपके कस्टमर को अच्छा लग रहा है क्या, क्योंकि राइट, वो कस्टमर को अच्छा लगेगा तभी वो सेल होने वाला है। तो यू विल हैव टू राइट, थिंक कमर्शियली ऑल्सो राइट नाउ, राइट सर। बिजनेस हमको करना है ना, तो सर वो कमर्शियली एक और करना चीज है, पड़ेगा। मैं कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ। हम्म, उनमें से अभी मैंने स्टार्ट किया है अमेजोन पे। अमेजोन करेक्ट, की क्या रिस्ट्रिक्शन है कि यू कैन नॉट यूज प्रॉप्स ओवर देयर। जैसे एक वाइट करेक्ट, बैकग्राउंड उनको चाहिए और आपका प्रोडक्ट चाहिए, तो जब मैं वो फोटोग्राफ्स लेती हूँ और जब मैं और दे दूसरे विल प्लेटफॉर्म्स रिजेक्ट, के लिए वही सेम प्रोडक्ट रखती हूँ, राइट, तो वो फोटोग्राफ्स में बहुत देखने में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि करेक्ट, अगर जब मैं प्रॉप्स रखती हूँ तो बहुत ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स लगती हैं। मैं सिर्फ एक वाइट बैकग्राउंड पे अपना प्रोडक्ट रखती हूँ, तो ठीक है, प्रोडक्ट अपने अपना बोल रहा है वो समझ नहीं में आता है, नहीं बट देखिए प्रॉप से ब्यूटिफिकेशन बहुत अलग लेवल पे होती है। तो वो कैसे मैनेज करूँ? वो देखिए अच्छी फोटोग्राफ्स मेरे को खुद को नहीं लगती। चलिए कोई बात नहीं, तो आज से मैंने थोड़ा बिजनेस कंसल्टेशन का भी नया अपना चालू किया है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को लिंक भेज सर, दूंगा। रश्मि, आई कैन हेल्प यू हियर इफ यू आर हाँ इंटरेस्टेड। जी, यस यस प्लीज सर, ऋतु। मेरे आपको पता है, आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू, मैं सोशल मीडिया ग्रुप्स मेरे बहुत सारे हैं। तो मेरे ओके, फेसबुक ग्रुप्स पे मतलब मेरे हैं, काफी फॉलोअर्स हैं मेरे, करेक्ट, एडवर्टाइजिंग ग्रुप्स हैं। तो ओके, इफ यू वांट, देयर आर वुमेन ग्रुप्स आल्सो, तो वहां या पे डाल सकते हो एडवर्टाइज अपना, तो उसमें बिल्कुल कोई बिल्कुल, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कैसे भी डालो, ओके, देखिए कोई ओके, इशू वुमेन नहीं। ग्रुप्स हाँ में आपने तो वो डाला, हम लोग प्लीज पर्सनल पे डू कनेक्ट ऐड कर मी लेंगे। ऋतु। राइट, हाँ वुमेन हाँ, हाँ वो ग्रुप्स में हम डाला, करते हैं, मैं ठीक है, कनेक्ट। थैंक हाँ। यू, श्योर। लेकिन कितने लोगों तक थैंक पहुंचेंगे हम लोग वुमेन थैंक ग्रुप में, ऋतु? मेरे एक मतलब अलग अलग ग्रुप है, तो किसी में 2,500 फॉलोअर हैं, किसी में 6,000 फॉलोअर हैं, राइट, किसी में ऐसे हैं। करेक्ट। अब वो जो लोग हैं ना, वो लोग हम्म, कंटिन्यूअसली सारे बिखरे हुए लोग हैं, मतलब बट ऑफकोर्स हाँ वो हाँ, लोग अलग अलग है। उनमें से कितने लोगों यस। को राइट, ऋतु के
रश्मि के प्रोडक्ट की जरूरत लगी, कितने लोगों की जरूरत है, हाँ हार्डली 1-2% आएंगे, तो उसमें नहीं वो मैं कैटेगराइजेशन क्या अगर होगा? वुमेन ओरिएंटेड ग्रुप है ना, वुमेन वाले मॉम्स जो हैं, तो हाँ उनके तो बच्चे हैं ही, तो ये एग्जैक्टली, एक बिल्कुल। मॉम्स का भी ग्रुप अलग है, हाँ दैट वो इज मैं नहीं बता होता दूं। दैट इज है। अ प्लस पॉइंट, हाँ। ये कर हम्म, सकते हो। इसके अलावा इतना रश्मि आपके लिए और एक रास्ता है, आपको देखिए आपने अमेजोन पे डाला, राइट? हाँ जी। अमेजोन हाँ ऐसा जी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके जैसे लाखों करोड़ों ऑलरेडी कस्टमर्स ना ऑलरेडी एग्जैक्टली, बहुत सेलर्स है। कंपटीशन है सर, और बहुत कंपटीशन है। अब अमेजोन क्या करता है, अमेजोन की अगर आप ध्यान से वो गाइडलाइंस, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में जब फर्स्ट मेरा बिजनेस चालू किया था, आई वॉज सेलिंग हाँ कोलाज जी। फोटो फ्रेम ऑन फुटपाथ पे कोलाज फोटो ओके। फ्रेम में बेचता था स्टार्टिंग में। बट देन ओके। टू आई स्टार्टेड ना, वो इमेजेस क्लिक करके अमेजोन पे डालो, वहाँ से सेल करना है वगैरह। सो व्हाट हाँ हैपेंस हाँ। व्हेनेवर यू विल चेक, आप अमेजोन सेलर के अंदर लॉग इन कीजिए, वहाँ पर आपको ना हाँ पूरा जी। गाइडलाइन मिलेगा, 2 से 3 पन्नों का गाइडलाइन है, जहाँ पर उन्होंने इमेजेस के लिए गाइडलाइन दिया है कि आपका इमेज हाँ इतने जी। रेजोल्यूशन के साथ होना चाहिए, आपका इमेज इतने पिक्सल के साथ होना चाहिए, ये बैकग्राउंड रहेगा, इस एंगल में रहेगा। दे हैव सेट गाइडलाइंस राइट। फॉर देयर इमेजेस, दे डोंट राइट। एक्सेप्ट द इमेजेस विच आर अलाउ, मतलब वो उसको अगर तोड़ रहे हैं। हाई रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए तो भी रिजेक्ट हो जाती हैं, मेरे हाई को उनको लो रेजोल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ा। एग्जैक्टली अब ऐसा वो भी उनका, हुआ। अब देखिए वो कैसा है कि जितना मेरा धंधा नहीं है उससे ज़्यादा तो मुझे मेहनत करनी पड़ रही है वहाँ पर इमेजेस हाँ अपलोड करनी तो करने पड़ के लिए। रही है। हाँ अब एक्चुअली वहाँ बहुत से करनी अपने को पड़ी। सेल कितना मिलने वाला है, अप्रोक्सीमेटली हम्म। 2-4 अलग अलग हम्म। इमेजेस अगर कोई सेल हो गया, क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल आपका नहीं है। जब चाहे हम्म। अमेजोन अपने एल्गोरिदम अगर चेंज करेगा तो आपका चेंज जो करे। न्यू सेलर्स है उनको नीचे डाल देगा, और नए वाले जो हाई हाँ पेड सेलर उनको ऊपर ला देता है। उसके राइट, चक्कर में बिल्कुल। पड़ना मत कभी भी। अगर आपको ओके। आपके पास अगर अच्छे प्रोडक्ट्स है, डोंट गो इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, जाना मत, क्योंकि वहाँ पर आप ऐसे जा रहे हो कि पैसिफिक महासागर में आप अपना छोटा सा नाव लेके फिशिंग करने जा रहे हो, बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हम्म। आपको खा जाएंगे। सिंपल आप एक हम्म। ध्यान में रखिए, अभी आपका जो बिजनेस है उसके टर्नओवर कितने हैं अप्रॉक्सीमेटली, कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? सर इन्वेस्टमेंट तो मैं पिछले 4 साल से कर रही हूँ, तो अराउंड 3-4 लाख के आसपास है। 3-4 लाख का। और आप अभी जो सेल कर रहे हाँ। हो कैसे सेल कर रहे हो? सर मैं अपना इंस्टाग्राम पेज से कर रही हूँ और मैं फर्स्ट ट्राई के थ्रू कर रही हूँ। करेक्ट, लेकिन आपको जब हम्म। ऑर्डर्स आते हैं तब आप ऑर्डर्स कैसे देते हो, मतलब ऑर्डर्स आप कैसे उनको डिलीवर करते हो? सर ये जो शिपिंग पार्टनर्स होते हैं इनके, ये खुद ही घर से लेके जाते हैं। आई नीड टू आपका पैक खुद माय का स्टोर स्टफ। आपने बनाया हुआ है? खुद का स्टोर है आपका? कहाँ हम्म। पर? कहाँ ऑनलाइन, पर? ऑनलाइन खुद ऑन का स्टोर है? ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन मैं इंस्टाग्राम पे मेरी प्रेजेंस है, और फर्स्ट क्राई पे मैं प्रीमियम स्टोर, मेरे को उन्होंने डाला हुआ है प्रीमियम स्टोर से। प्रीमियम, तो लेकिन वहाँ अगर पर मेरा आप वो ब्रांड देखेंगे प्लेटफॉर्म तो है, आएगा सारा। राइट? वो हाँ जी। प्लेटफॉर्म है, हाँ वहाँ जी। पर आपने आपका ब्रांड लिस्टेड किया है और वहाँ पर काम कर रहे हो। हाँ। तो हाँ। देखिए कैसे है कि ये अभी आप थर्ड पार्टी पे वहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स हमारे लिस्टेड किए हैं, उनका कंट्रोल है, राइट। जब वो चाहेंगे उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम्म। सबसे पहले हमको ये देखना है कि आपका जो अभी इन्वेस्टमेंट है, जो भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, 3-4 लाख इज अगेन अ बिग अमाउंट। मैं हम्म। अंडरस्टैंड कर रहा था कि हमको सिर्फ 10 या 15 हज़ार के बीच में से स्टार्ट करना है, उससे भी कम अगर हो सकता है हम्म। 4-5 हज़ार से स्टार्ट करना है, वैसे स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो आप ध्यान से देखना, हम्म। आपने शॉपिफाई का नाम सुना होगा, हाँ जी। shopify.com हाँ इज अ हाँ। वेबसाइट, इट्स अ वेबसाइट विच तो गिव्स यू उस पे मेरी वेबसाइट बन रही है, मैं बना रही हूँ। एग्जैक्टली, वो और आपका खुद का सर वेबसाइट तोड़ बन गया, हाँ, खुद का वेबसाइट होगा। राइट? हाँ जी। अब उसको क्या करोगे, आप खुद की वेबसाइट पे खुद मालक हो, आपको किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मुझे मेरा प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले करना है। तो आप क्या करोगे, हम्म। आपके जैसे प्रोडक्ट के 10 जितने भी 1000 वेबसाइट्स को रेफरेंस लोगे, आपके हम्म। वेबसाइट पे जितने भी, मतलब जैसे अभी आपका हेयर क्लिप का प्रोडक्ट है, तो आपके हेयर हम्म। क्लिप के हिसाब से आप जितने भी ना दुनिया में जितने भी हेयर क्लिप वाले हैं ना, आपको सबको हम्म। चेक कर लेना है कि वो पर्सन कैसे है, हम्म। क्या किस प्रकार से, क्योंकि वेबसाइट का लेआउट क्या है वो आपको अंडरस्टैंड हो राइट गया। सर। डेटा आपको बिल्कुल। तुरंत मिल जाएगा कि कौन से वेबसाइट पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कीवर्ड्स टूल्स अवेलेबल है, बिल्कुल। बिल्कुल। वहाँ से हाँ आपको जी। डेटा मिल गया। उसके बाद ये हम्म। अंडरस्टैंड करोगे कि आप जो बाकी के वेबसाइट्स है जो भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उन्होंने अपना वेबसाइट को किस प्रकार से डिज़ाइन किया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया, नॉर्मल, सिंपल, हाँ जी। वो आपको अंडरस्टैंड हम्म। करना है। और शॉपिफाई का जो हम्म। बेसिक प्रीमियम वो कम से कम 2 या 2,500 रुपये का है मंथ ढाई का। हजार तो 2,500 मंथ के। रुपये में आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स खुद का स्टोर मिल रहा है। उसमें अगर प्लगइन ऐड करते हो, क्योंकि मैंने वो प्लगइन्स भी ऐड किए थे खुद, और किसी को डेवलपर को ओके। देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद भी हम्म। उसको बना सकते हैं। और आप अगर मैंने उसको खुद ही ध्यान से सारा देखोगे, डेटाबेस भी डाला है, लेआउट भी मैंने डिजाइन किया है। अभी सब मेरे कुछ को लास्ट स्टेजेस पे है, 80% कंप्लीट कर लिया मैंने एग्जैक्टली उसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना अभी ये पूरा खुद का बना लो स्टोर, खुद का प्लेटफॉर्म है तो किसी से हमको कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद अब सर वही सबसे बड़ी बात तो मार्केटिंग है। एग्जैक्टली अभी मार्केटिंग मैंने है, तो स्टोर आपको क्या बना करना दिया, है लोगों को मार्केटिंग के पता ही लिए नहीं आप कि वो है। देखिए, उसके लिए आपको ये पढ़ना है रश्मि, दिख रहा है? क्या है ये सर, मार्केटिंग मैनेजमेंट?
हाँ अच्छा ये पढ़ना है ठीक आपको, ठीक राइट। है सर। देखिए हमने स्टार्ट किया है तो हमको तो सीखना पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा पर्सन आपको मार्केटिंग नहीं बताने वाला। तो डेफिनेटली हाँ जी आपको, अब आप सोचोगे मेरे पास ये बुक कैसे और रेडी था, राइट। तो यू विल हैव टू लर्न व्हाट एग्जैक्टली द मार्केटिंग प्रिंसिपल इज, आपके इंस्टाग्राम के एड्स कैसे रन करने, आपका निश हाँ जी सेगमेंट क्या होगा। यू विल ओनली हाँ जी टारगेट द एज ग्रुप ऑफ 19 टू 20, 19 टू 32 30, 30 35 से बिलो हाँ करना, क्योंकि 30 हाँ के बाद राइट में बेचारे वो ज़्यादा वो ना जिम्मेदारियों में लड़कियां चली जाती है, शादी हो जाती है बहुत लोगों की, हाँ जिम्मेदारियां होती हाँ है, घर का काम होता है, तो हाँ अब के इतना टाइम नहीं है उनके पास में हेयर क्लिप परचेस करें। राइट कॉलेज स्टूडेंट हाँ लोगों जी को काम नहीं है, उनके पास पैसा पिताजी के पॉकेट में नहीं है, तो वो खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से राइट सर सोचना है। तो ज़्यादा हाँ स्पेंडिंग जी बजट किसका है वो आपने अंडरस्टैंड हाँ कर जी लिया, उसी हिसाब हाँ से जी आपको आपको निश टारगेटिंग करना पड़ेगा। फेसबुक एड 77 रुपीज़ का टारगेट है, 77 रुपये में आपका फेसबुक एड लाइव हो जाता है। राइट। तो मैंने अभी 77 पीछे में। इंस्टाग्राम की एड चलाई, जस्ट स्टार्ट किया तो मैंने 550 रुपीज पे किए फॉर 6 days। तो उसमें और मेरे को जेन्युइन कस्टमर्स उठ के आए, क्योंकि उन्होंने ये देखा, एल्गोरिदम अपनी सेल उसमें कितना हुआ? इंस्टाग्राम ने अपने आप चलाई कि करेक्ट। अपना इस तरह के फॉलोअर्स को मेरी ऐड दिखाई जो ऑलरेडी मतलब इस इसको तरह के देख कस्टमर्स रहे, को इस ऐड दिखाई प्रकार के जो प्रोडक्ट को जो देख रहे। हाँ इस तरह की चीजें देख रहे हैं वो। तो मेरी करेक्ट। कन्वर्जन रेट्स अभी बहुत कम हुए, एक दो ऑर्डर्स ही मेरे को आए, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ स्टार्ट। तो मे बी अगर मैं देखिए एड आपका, रेगुलरली रन करूँ आपको तो सिंपल चेक बेटर करना होगा। पड़ेगा। अभी आप एक ऐड रन करोगे 500 रुपए की, हाँ जी इससे अच्छा आपको ना 5 ऐड रन करनी है 100 रुपए की, क्योंकि 5 ऐड में आप 5 अच्छा अलग अलग लोगों को, ऑलवेज डिवाइड योर मार्केटिंग बजट। यू नो कोका कोला ओके कंपनी, हाँ हाँ कोका कोला कंपनी जो है ना, उसका मार्केटिंग बजट कैसे स्पेंड करती है। जो कोका कोला कंपनी है उसका मार्केटिंग बजट लाखों करोड़ों में होता है, लेकिन वो लोगों को बिल्कुल ना डिवाइड करते हैं, चाहिए तो आप लिख लीजिए, वो 3 पार्ट में उनका ओके डिवाइडेशन है। 70% वो जो उनका मार्केटिंग स्पेंडिंग है, वो बजट उस पर्टिकुलर ना मेथड्स पे इन्वेस्ट करती है जो उनको पता है कि वो 100% रिजल्ट देने वाले। मतलब कैसे होता है, कंपनी को पता है कि मैं अगर इस अमेजोन पे एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मुझे धंधा आएगा, तो वो क्या करते हैं, नहीं नहीं 80% उनका जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो ऐसे उनके जो एडवर्टाइजिंग मेथड्स है, जैसे टीवी ऐड हो गया या फिर मैगजीन ऐड हो गया या फिर न्यूज़पेपर ऐड, उसमें डालते हैं जहाँ से उनको 100% रिटर्न है कि उनको वहाँ से धंधा आने वाला है। उसके राइट बाद में 10% जो टाइमिंग है ना, 80% तो चला गया, 10% जो बचा हुआ है वो लोग वो 10% स्पेंड करते हैं, वो 80% का जो अमाउंट है ना, वहाँ पे जो मेथड्स वो लोग हाँ यूज़ जी करने वाले थे उसको बेटर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उनका सोशल मीडिया ऐड से अगर ज़्यादा बजट आ रहा है तो सोशल मीडिया ऐड का मैनेजिंग जो है ना उसको करने के लिए वो 10% डाल देते हैं। तो वो लोग 80% जो जिसमें श्योरिटी वो डालेंगे, 10% जिसको श्योरिटी ना उसको बेटर करने के लिए डालते हैं, और बाकी बचा जो 10% ना वो 10% वो लोग न्यू एक्सपेरिमेंट करने के लिए डालते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं राइट एग्जैक्टली। तो ठीक दे है हैव डिसाइडेड इन सच अ वे कि उनको धंधा तो आ रहा है, हम्म 10% जो एक्स्ट्रा हम्म है उससे आपका बेटरमेंट हो रहा है हर साल, 10% में उसको अपना इसके लिए डालो, क्रिएटिव के लिए, रिसर्च राइट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट। तो अभी राइट आपको वही करना पड़ेगा, 500 रुपये एक में मत डालिए, 100 रुपये के 5 करके देखिए, किसमें पता ठीक चलेगा है कि एक जो पर्टिकुलर अगर इसमें से चल रहा है, इंस्टाग्राम से धंधा आ रहा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डालना है। जितना डालते जाओगे उतना आएगा, बट मेक श्योर कि जो भी आप वहाँ पे स्पेंडिंग कर रहे हो कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं करना है, भागना मत, धीरे धीरे चलते रहना है, कभी भी डेफिनेटली भागना सर। नहीं मैं है। तो बहुत स्लो हूँ, मैं तो दुखी हूँ अपने आप से कि मैं स्लो ही बहुत हूँ। क्यों? लोग आपका इतने फास्ट है और मैं बहुत स्लो हूँ। नहीं 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 रश्मि, ध्यान से सुनिए, ये जो है ना सबसे बड़ा स्लो साइकोलॉजिकल एंड स्टेडी बैरियर है विन द आपके लिए, रेस। क्योंकि आपको पता है कि आपका सेल एक्स अमाउंट हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट द सेल, हाँ हाउ जी यू आर हाउ यू आर डूइंग योर डूइंग बेटर, मतलब आपका पूरा का प्रोसेस कैसे बेटर कर रहे हो। सेल्स तो एक बात राइट की, सर यदि कल अपने अगर आपको मैं बिल्कुल 10 लाख रुपए दे देता हूँ, आपको वो सारी चीज़ें ना ऐड रन करता हूँ तो सेल तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपका आफ्टर सेल सर्विस खराब है तो बिल्कुल रिश्ते में निकल जाएंगे। अभी अगर मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा होता, मैंने आप लोगों को ऐसे छोड़ दिया होता, तो फिर वो कनेक्शन बनता था। दैट इज द राइट वे। सर सो इट बिल्कुल टोटली डिपेंड्स लाइक हाउ यू विल बेटर योर सर्विसेज। जो भी आपका सर्विसेज है, आपका इंटरनल जो काम है उसको डेवलप करना है, धीरे धीरे उसको कंटिन्यू रहना है। अभी आपको मार्केटिंग पहले सीखनी पड़ेगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, खुद को सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे खुद का ना लड़ाई है, तो हमको खुद को लड़ना है। तो डेफिनेटली बिल्कुल आपको वो काम करना है, बट प्रोसेस को जो खुद अपना का उसको वेंचर है पहले, ना। हाँ
खुद का जब हाँ वेंचर है जी। तो आपको 24/7 काम कर रहे हो, तो फिर आपको ना 1 मिनट भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए। नहीं है सर, सच में नहीं है, एग्जैक्टली वो बिल्कुल नहीं दिखाई है। दे रहा है कई बार मुझे, तो इसकी यू वजह से ना यू आपके विल साथ प्रोग्रेस, यू विल प्रोग्रेस 24/7 किया तो यू विल प्रोग्रेस। देखिए थैंक यू कोई भी सर। चीज़ जब बढ़ती है ना, वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। और यस आपको अभी यस। जैसे अगर आपका भी सर मेन सपनों सबसे में तो डिजाइन आते हैं मेरे को ना, कि हाँ, सपनों में और कुछ क्योंकि नहीं वो आता। ब्रेन ऑलवेज वर्क्स इन डिजाइनिंग दैट आती है वे। कि हाँ ये कलर कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, अरे वो तो छूट गया, अरे वो रह गया, तो फिर नींद खुल जाती है मेरी। बहुत एग्जैक्टली बुरी रश्मि। हालत होती है, ये गलत है वैसे तो, बट मतलब नहीं है, नो देखिए, इतना इट्स है कि करना है। किसी भी चीज़ को अगर आप चाहोगे वो जुनून अगर नहीं होगा ना, तो वो चीज़ नहीं होगी। कितने भी जिन्होंने भी आज सही तक कह रहे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया ना, वो जुनून के साथ किया है। तो हैं। अगर हाँ आपके बिल्कुल। पास वो बढ़ना है, चलना है काम के लिए, नाम के लिए बनाना है, तो वो डिफरेंट बात है। हमें वो हाँ जी। सर्वाइव नहीं करना है, हमको उसके हाँ कुछ जी स्टार्ट क्रिएट करना है। तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल। पेशेंस बिल्कुल। लगेंगे। आपके पास हाँ जो जी कस्टमर्स आए 4 साल अपने सर्वाइव किया, तो बहुत ऑब्वियस वहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट मिल रहा होगा, तो सर्वाइव किया। बिल्कुल। जेब से डाल के तो बिल्कुल। नहीं सर्वाइव किया। तो जब वो हाँ जी। कस्टमर्स आ गए, वो आपके कैपेबिलिटी की वजह से आए। तो हाँ जी। डेफिनेटली अभी जो आगे वाले आने वाले, वो भी कैपेबिलिटी के हिसाब से आएंगे। हाँ जी। तो अभी आपका जो सर्विस है, इंटरनल सर्विस है, उसको डेवलप कीजिए साइमल्टेनियसली। जो इमेजेस है उसके ऊपर, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वहाँ पर कस्टमर आपके पास आके चेक करने वाला नहीं इमेज है। पे। बिल्कुल 100% इमेजेस के ऊपर आपको काम करना है। जो बिल्कुल। भी आपके पास बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन नॉट गो विद द हायर इक्विपमेंट, अभी वो हमारा नहीं। लिमिटेशन है। बट जो आपके पास है हम्म, उससे बेटर क्या हम्म, कर सकते हो, क्योंकि right, एट द एंड ऑफ द डे चलना है। बट ये दिमाग में कभी मत लाना कि ना बाकी के लोगों की इमेजेस इतने अच्छे लगते हैं तो उनके सेल ज़्यादा होगा। उन्होंने उतना टाइम दिया है, उतना पैसा खर्च किया है, उनका नॉलेज नहीं है, उनका थिंकिंग नहीं, उसके पीछे फोटोग्राफर का थिंकिंग है। उनका फोटोग्राफर अलग right, होता है, हमारे जैसे वन मैन शो नहीं होता। सो डेफिनेटली right, sir. आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आपको बेटर करना है। हाँ जी। और आपकी इमेजेस में सिर्फ रेफरेंसिंग ध्यान से रखना। मैंने जो कलर हाँ जी। करेक्शन वाला बताया वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ तो जब हाँ आप बिल्कुल। उसको पोस्ट प्रोसेसिंग करोगे तो आपको ना 2 पॉइंट से शार्पनेस बढ़ाना है। 2-3 पॉइंट अच्छा। से शार्पनेस बढ़ाना होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो ऑनलाइन मीडिया होता है ना, यहाँ पर जब आप हाँ जी। इमेजेस अपलोड करते हो तो आपके इमेजेस जो है वो जेपैक फॉर्मेट में होते हैं, जेपीजे। लेकिन हाँ जी। वो जो इमेजेस है ना, वो इमेजेस जब ऑनलाइन में जाते हैं फेसबुक पे या फिर आपका इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, तो उस वक्त ना वो कंप्रेस कर देता है, उनका एल्गोरिदम उस चीज़ को कंप्रेस कर देता है। ओके। ध्यान से समझना, अगर आपका 10 MB का फाइल है, आप अगर उसको ठीक है। फेसबुक में अपलोड कर रहे हो तो वो 10 MB का ना 100 KB में बन जाता है। अच्छा कंप्रेशन ओके। लेवल होता है। तो कंप्रेशन ठीक लेवल है। क्यों? क्योंकि फेसबुक के पास इतना डेटा सर्वर नहीं है, उनके पास इतना डेटा हाँ नहीं है बिल्कुल कितने इमेज बिल्कुल। ओरिजिनल इमेजेस रखे हैं। तो वो क्या करता है, इमेजेस को वैसे रहेगा लेकिन साइज कम कर देता है। तो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी उसके पीछे काम करती है। उसकी वजह से आपके इमेजेस का कई बार कलर शिफ्ट होता है, या फिर कई बार वो इमेज का क्लियरिटी जो है ना वो चेंज हो जाता है। राइट। उसको ठीक चेंज है। करने के लिए वी हैव 2 वेज। फर्स्ट वन, आपका जो एक इमेज का फॉर्मेट है WEBP, WEBP वेब ऑप्टिमाइज फॉर्मेट जिसको बोला जाता है। तो वो जब आप इमेजेस फोटोशॉप से चेंज करोगे, वो WEBP फॉर्मेट में आप चेंज करोगे, जेपैक में नहीं अपलोड करोगे। तो जब उसमें आप अपलोड कर रहे हो तो इमेज का साइज कम रहेगा, क्वालिटी वैसे की वैसी रहेगी, और वो कंप्रेशन नहीं होगा जो भी ऑनलाइन में कंप्रेशन है। दैट इज अ वेब ओके। ऑप्टिमाइज। तो आपका वेबसाइट ना हेवी नहीं होगा, कोई अगर ओपन कर रहा है तो फटाक से ओके। ओपन हो जाएगा। देयर इज अ वन अच्छा अच्छा। टेक्निक। या फिर अगर ना फोटोशॉप में भी ऑप्शन है सेव फॉर वेब लेगेसी, ऐसा कोई ऑप्शन आता है, वेब लेगेसी। ठीक है सर। मैं आपको फोटोशॉप जब सिखाऊंगा ना, उसको वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि उसको सेव कैसे करना है। तो वो आपको चेंज करना है। तीसरा, आप शार्पनेस रखोगे, क्योंकि जब प्रोसेस करते हैं हम लोग रॉ से जेपैक में जब जाते हैं प्रोसेस करते हैं, तो उसका ना थोड़ा सा शार्पनेस भी कई बार कम हो जाता है। तो आपको थोड़ा ठीक है सर। शार्पनिंग एक्स्ट्रा रखना है, ताकि जब वो प्रोसेस में तो एक्चुअल पे मिले। मतलब ज़रूरत राइट अगर सर। 1 पॉइंट के ना 1.5 तो रखिए, दो। तो जब वो प्रोसेस ओके। होके ऑटोमेटिक 1 पे आ जाएगा। ठीक है। करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान बहुत रखना सारे है। टेक्निकल राइट। उसमें ना एस्पेक्ट्स है जो हमको हाँ देखने हैं, राइट। बट डोंट वरी, बिल्कुल हाँ हो जी। जाएगा। ठीक है सर।